नमस्ते। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की एक सुबह की प्रार्थना हिंदी में दी गई है। सुबह की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, मैं इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे एक और नया दिन और जीवन की सांसें बख्शी हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, आज के दिन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे विचारों, वचनों और कार्यों पर आपका नियंत्रण हो। मुझे अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दें, ताकि मैं आज आपकी इच्छा के अनुसार चल सकूं। मेरे परिवार, मित्रों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखें। हमें हर प्रकार की बुराई और परीक्षाओं से बचाए रखें। हमारे हृदय में अपनी शांति और प्रेम भर दें। आज के दिन जो भी काम मैं करूं, उसमें आपकी महिमा हो। मेरे जीवन से दूसरों को आपकी ज्योति दिखाई दे। ये प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सुबह के लिए एक पवित्र वचन। प्रति भोर उसकी करुणा नई होती रहती है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। बाइबल का यह अंश उत्पत्ति जेनेसिस अध्याय 3 मानव इतिहास और विश्वास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर मनुष्य का पतन, द फॉल ऑफ मैन, कहा जाता है। इन आयतों में हम देखते हैं कि कैसे पाप और परीक्षा ने संसार में प्रवेश किया। यहाँ कुछ प्रमुख बातें ध्यान देने योग्य हैं। मुख्य बिंदु और विश्लेषण। धूर्तता और संदेह। सर्प, शैतान का प्रतीक, ने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि स्त्री के मन में परमेश्वर के वचनों के प्रति संदेह पैदा किया। उसने पूछा, क्या सच है? वचन में फेरबदल। उत्पत्ति 3:3 में स्त्री ने कहा कि फल को छूना भी मना है, जबकि परमेश्वर ने मूल आज्ञा उत्पत्ति 2:17 में केवल खाने की मनाही की थी। यह दर्शाता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों में अपनी ओर से कुछ जोड़ते या घटाते हैं, तो भटकने की संभावना बढ़ जाती है। झूठा आश्वासन। सर्प ने परमेश्वर के सत्य को पूरी तरह नकार दिया और कहा, तुम निश्चय न मरोगे। 3:4। ये पाप का सबसे बड़ा जाल है। ये विश्वास दिलाना कि परमेश्वर के विरुद्ध जाने का कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। अभिमान की परीक्षा। सर्प ने आदम और हव्वा को ये लालच दिया कि वे परमेश्वर के तुल्य 3:5 हो जाएंगे। यही वो अभिमान था जिसने उन्हें आज्ञा उल्लंघन की ओर धकेला। एक छोटा विचार। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि परीक्षा अक्सर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आती है। ये हमें परमेश्वर की भलाई पर संदेह करने के लिए उकसाती है। विश्वासियों के लिए यह एक चेतावनी है कि वे परमेश्वर के वचनों को स्पष्टता से जानें और उन पर अडिग रहें। क्या आप इस अध्याय के आगे के भाग, परिणाम और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर चर्चा करना चाहेंगे?